पूरा रमज़ान खिदमत खल्क, राशन और क्या क्या कुछ आपने नहीं किया। अब ईद इतने करीब में है, तो बिरादरान वतन को आप ईद के लिए क्या पैगाम देना चाहेगी? सबसे पहले तो मैं मेरे कौम के सभी लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी और आप सभी को भी ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी और दुआ करूँगी कि रमज़ान का महीना बहुत ही खुशियों से आप लोगों का गुजरा होगा और ईद भी आपकी बहुत खुशियों के साथ जाए। और जिस तरह से हमने पूरे महीने भर में खिदमत की है लोगों के लिए, तो उम्मीद करती हूँ कि लोग इसके लिए हमें ढेर सारी दुआएं देंगे, हमारा साथ देंगे और बेशक लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें बहुत खुशी मिली है लोगों की खिदमत है। चीता केम गोवंडी घाट के ऊपर की एक गरीबों की आवाज़ है कि दिलों पर राज करने वाली फरहत देशमुख आगे भी इस तरीके से काम करते रहे, उम्मीद जताते हैं। बेशक आगे भी हमारा काम जहाँ तक मुझे लोगों की आवाज़ सुनाई देंगी, लोगों की पुकार आएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचने की कोशिश करूँगी और मेरी माँ बहनें, मेरे भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए हमेशा वहाँ पे उनके लिए एनी टाइम मौजूद हूँ। रमज़ान के महीने में आप देखें, जब से रमज़ान शुरू हुआ, वैसे तो रमज़ान से पहले भी आप काम कर रही थी, रमज़ान में देखा गया आप ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आई, जैसे राशन का काम हो गया, दूसरे भी काम किए और आज ये देखा गया कि जो बच्चियाँ हैं या ख़वातीन हैं उनके लिए भी आपने मेहंदी का प्रोग्राम रखा। ये सोच किस तरह से आई और मतलब उसके साथ इफ्तार का इंतज़ाम ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो हमेशा सोच महिलाओं के लिए ज़्यादा रही है कि किस तरह मैं महिलाओं के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें ला सकूँ और कर सकूँ। हालांकि भी कि उन्होंने इतनी अच्छी टीम मुझे दिए हैं अचानक और जो मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े रहते हैं, जो हर एक काम में मेरे साथ, कभी उनके मुंह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुनी कि हम कैसे करेंगे। जो भी मेरे प्लान रहे हैं, जो भी मैंने डिसाइड की है, जो भी मैंने सोची हूँ कि मुझे लोगों के लिए करना है, तो अपना हर वक्त उन्होंने मुझे दिए हैं, दिन हो रात हो, हमेशा मेरे लिए 24 आवर्स उनका मेरे साथ सपोर्ट में उनका मुझे मिला है। तो काम करना ही ज़रूरी नहीं होता या सोच ज़रूरी नहीं होती है, जब तक हमारे पास टीम अच्छी ना हो। और जिस तरह से मुझे मेरी टीम का जो सपोर्ट है, उन्हीं लोगों की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, वरना एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और आगे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनका सपोर्ट रहा और मैं आगे भी लोगों के लिए ऐसे काम। फरहत मैडम, आप पिछले 5-6 साल से चीता गेम में एक्टिव है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी आप करती रहती है, लेकिन इस साल ये बार सबसे ज़्यादा आप एक्टिव नज़र आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पिछले चुनाव के नतीजे को देखते हुए फरहत देशमुख ज़्यादा एक्टिव हो गई है लोगों तक पहुँचने के लिए? चुनाव के लिए तो मैंने कभी कोई सोच रख के काम नहीं की और नहीं, पिछले चुनाव को देखते हुए नहीं और आने वाले चुनाव से भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अभी मुंबई महानगर पालिका का जो इलेक्शन गया था, उससे पहले भी जब हमने कुछ चीज़ें लोगों के लिए खिदमत के लिए यहाँ पे किए थे, काफ़ी कैंप्स हमने किए हैं, काफ़ी चीज़ें जो हमने लोगों के लिए लाए हैं, उस वक्त भी लोगों का कहना था, लोगों की सोच थी कि हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे इलेक्शन की सोच रख के कोई खिदमत को अंजाम नहीं देना है। मेरी आखिरत के लिए कर रही हूँ, मेरे लोगों की दुआओं के लिए कर रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अगर चीता गेम के लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं आने वाले चुनाव में ज़रूर करूँगी। चीता गेम में जहाँ पर आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारे NGO है, फरहत देशमुख ही क्यों? मैंने ये चीज़ देखा हूँ मैडम के अंदर। मैडम लोगों के भेदभाव को नहीं देखते, ना उनकी जाति को देखते हैं। पहली बात तो वो देखते हैं कि बस काम कैसे करना है, लोगों की खिदमत कैसे करना है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं एनी टाइम। इंशाल्लाह जहाँ ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो, इंशाल्लाह वो उनकी मदद के लिए, उनके हेल्प के लिए वो 24 आवर खड़ी है। रमज़ान का महीना है, आप देख रहे हैं कि लोग सब आप जो फरहत देशमुख मैडम है उनके साथ में काम कर रही है और जो उनका सोशल वर्क भी देख रही हैं, आप भी उनसे जुड़ी है। और आज जो है इफ्तार था और जो महिलाएं उनके लिए मेहंदी भी रखी है, इस पूरे काम को आप किस तरह से देखती हैं ये बताइए। जो हमारी मैडम है, हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म में कुछ फ़र्क नहीं मानते, सब एक जैसा मानते हैं। कोई भी उनके दहलीज में आएंगे खाली हाथ जाते नहीं, जितना हो सके उन लोग को करते हैं। हम लोग एक टीम जुड़ के कर रहे हैं, 1 महीने से हम लगातार सब लोग की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जितना हो सकेगा हमारी मैडम को अल्हम्दुलिल्लाह और आगे बढ़ाएं। कैसा जा रहा है रमज़ान आपके साथ? रमज़ान तो बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब क्या चीज़ें कर रहे हैं साथ में मैडम के रमज़ान में? मैडम के साथ में बहुत कुछ कर रहे, राशन बांटे, कपड़ा बांटे, अभी सहरी कराए, ईद का किट बांट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जिस तरह से मैडम ने बोला कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी भाई बहनें आए हैं, आप भी एक गैर मुस्लिम होकर के इतने अच्छा कार्यक्रम में शामिल है और आगे भी करते जा रहे हैं। क्या करते जाएंगे, राज तो लग रहेंगे मैडम के साथ। थैंक यू।